क्या आपने कभी सोचा है कोई दीवार भी चल सकती है? सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी कार्टून या फिल्म की कहानी हो, लेकिन महाराष्ट्र के एक महान संत के जीवन में ऐसी घटना बताई जाती है। वो संत थे संत ज्ञानेश्वर महाराज। ये कहानी उस समय की है जब ज्ञानेश्वर महाराज और उनके मित्र संत नामदेव पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम का संदेश फैला रहे थे। दोनों संत अक्सर साथ बैठकर विट्ठल भगवान के भजन गाते थे। उसी समय एक प्रसिद्ध योगी थे चांगदेव महाराज। कहा जाता है कि उनके पास कई सिद्धियां थीं और उन्हें अपनी शक्ति पर थोड़ा गर्व भी हो गया था। उन्होंने सोचा चलो इन संतों से मिलते हैं और देखते हैं ये कितने महान हैं। अब चांगदेव महाराज ने भी एंट्री थोड़ी फिल्मी स्टाइल में ली। वो बाघ पर बैठकर आ रहे थे और हाथ में सांप को कोड़े की तरह पकड़े हुए थे। सोचिए, अगर आज कोई बाघ पर बैठकर शहर में आ जाए तो लोग क्या करेंगे? पहले तो डरेंगे, फिर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। उधर दूसरी तरफ ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज और उनके साथी एक पुरानी पत्थर की दीवार पर बैठे भजन कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि चांगदेव महाराज आ रहे हैं तो ज्ञानेश्वर महाराज मुस्कुराए। उन्होंने दीवार पर हाथ रखा और बोले, अगर वे बाघ पर आ सकते हैं तो हम दीवार पर क्यों नहीं जा सकते? और कहते हैं उसी पल पत्थर की वो दीवार धीरे धीरे चलने लगी। हाँ, सच में दीवार जमीन से उठकर आगे बढ़ने लगी और संत उसी पर बैठे बैठे चांगदेव महाराज की तरफ जाने लगे। ये दृश्य देखकर चांगदेव महाराज दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि वो अपनी शक्ति दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो साधारण संतों के सामने उनकी सारी सिद्धियां छोटी पड़ गईं। वो तुरंत बाघ से नीचे उतर गए और संत ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में झुक गए। उस दिन चांगदेव महाराज को समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के सामने अहंकार की कोई कीमत नहीं होती। और यही वजह है कि आज भी महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव महाराज की दोस्ती और भक्ति की कहानियां बड़े प्रेम से सुनाई जाती हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख बहुत सरल है। अगर दिल में सच्चाई और भगवान के प्रति प्रेम हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। जय हरि विट्ठल। जय संत ज्ञानेश्वर महाराज। भक्ति के बीच के इस अंतर को दर्शाती ये कहानी वाकई लाजवाब है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की विनम्रता ने सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि अनुभव में होती है।